हेलो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 14 जो कि है मेंसुरेशन 1। किसी ने कहा कि सर एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पे है और कम से कम मेंसुरेशन को स्टार्ट कर दिए रहो सर। मेंसुरेशन के जितने भी मतलब मेंसुरेशन से बाकी पीछे के जितने भी चैप्टर हैं 14 से लेके आपका 19 तक के चैप्टर सभी को, तो बाकी चैप्टर आप फटाफट से देख लेना। तो कुछ यहाँ पे मैं गाइड करता हूँ, उस चीज़ को ध्यान से समझना। यदि आपको ये धुंधला दिख रहा हो तो ये थोड़ा सा क्वालिटी सही कर लेना। यदि मेरी स्पीड ज़्यादा है तो थोड़ा सा आप अपना ये वीडियो के अंदर का स्पीड कम कर लेना, ठीक है। वैसे मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि कोई 8वीं का विद्यार्थी पढ़ने बैठा है, ओके। और एक चीज़ और, आप चाहे हिंदी माध्यम के हो चाहे इंग्लिश माध्यम के हो, आपको पूरा का पूरा समझ में आने वाला है, कंप्लीट समझ में आने वाला है। तो इसलिए डोंट वरी, है ना, चिंता करने की कोई बात नहीं है, फिकर नॉट, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। चैप्टर 14 मेंसुरेशन 1, ओके। चलो तो देखो मेंसुरेशन 1 में क्या पढ़ना है। सबसे पहले ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये भी एक रेक्टेंगल है, और ये क्या है आपका पैरेललोग्राम। ये क्या है पैरेललोग्राम। इसको पैरेललोग्राम क्यों नाम दिया गया? क्योंकि देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये रेक्टेंगल क्यों कहा गया, ये क्यों कहा गया रेक्टेंगल इसको? क्योंकि 90 90 90 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 90 बन रहा है। लेकिन इसके पैरेललोग्राम, ये वाला पैरेललोग्राम में देखो रेक्टेंगल को क्या पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? तो बिल्कुल बोल सकते हैं, ये भी पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम कह सकते हैं, ओके। इस टाइप का पैरेललोग्राम की बातें करें तो यहाँ का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह का जो पैरेललोग्राम है, तो देख लो ये पैरेललोग्राम का ये इधर साइड झुका हुआ है और इस वाले पैरेललोग्राम में ये इधर साइड झुका हुआ है, इस डायरेक्शन में, क्लियर हुआ। चलो तो फटाफट से हमें तो प्रॉब्लम बनाना है। सर हमें प्रॉब्लम बनाने से मतलब हमें प्रॉब्लम बताइए। देखो कुछ फार्मूला है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट। बेस मतलब क्या होता है? आधार। बेस मतलब देखो, एरिया मतलब होता है क्या? क्षेत्रफल। किसका? ये होता है क्षेत्रफल। एरिया मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। अब बेस मतलब क्या होता है? आधार, यानी कि नीचे वाले पार्ट को आधार बोलते हैं, राइट। और हाइट मतलब होता है क्या? ऊंचाई। हाइट मतलब क्या होता है? ऊंचाई, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट, यानी कि आधार गुणित ऊंचाई। तो देखो यदि मुझे बेस निकालना है तो बेस का ये हाइट क्या है? कॉफिशिएंट है, यानी कि गुणांक में है। इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या, बेस यहीं रुक जाएगा और हाइट कहाँ चला जाएगा? हाइट चला जाएगा इक्वल किधर? तो नीचे चला जाएगा। तो यानी कि एरिया बाई हाइट। तो जब भी मुझे बेस निकालना रहेगा तो एरिया ऊपर रहेगा और हाइट नीचे चला जाएगा। क्यों गया? क्योंकि ये बेस का कॉफिशिएंट था इसलिए नीचे चला गया जब भी बेस मुझे निकालना रहेगा, ओके। उसी तरह से हाइट जब निकालना रहे तो कौन चला जाएगा? बेस नीचे चला जाएगा। किसके नीचे? एरिया के नीचे, राइट। तो जब ये इक्वेशन में पढ़ाया हूँ तो उस समय बताया हूँ कि ट्रांसपोज का नियम किस तरह से अप्लाई होता है, किस तरह से उसका चलता है। तो एरिया नीचे, एरिया ऊपर रहता है हमेशा। देखो दोनों कंडीशन में एरिया नोमिनेटर में है, यानी कि अंश में, और हाइट और बेस नीचे नीचे आ गया है, क्लियर है। अगर बेस यहाँ है तो हाइट यहाँ आ जाएगा, अगर हाइट यहाँ है तो बेस यहाँ आ जाएगा, क्लियर हुआ। लेकिन मेन फार्मूला आपका ये है, याद रखना है क्या? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है? बेस इनटू हाइट। क्या होता है? बेस इनटू हाइट। ये याद रखना है, यही मास्टर फार्मूला है, ओके। अब फटाफट से अब चलते हैं क्वेश्चन पे। मैंने यहाँ फार्मूला डिस्कस कर लिया, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक्सरसाइज 14.1 में कह रहा है कि फाइंड आउट द एरिया। क्या निकालना है आपको? एरिया निकालना है। किसका? ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मैं पहले ही पिक्चर दिखाया था, ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है हुज, जिसका बेस यानी कि आधार जो है और हाइट जो है आर गिवन, आर एज फॉलो, जो नीचे दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन बनाते हैं। बेस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है सर? देखो एक ही चीज़ है, उसका 3 नाम है। ऊंचाई को 3 नाम से जाना जाएगा। एक हाइट बोलेगा, दूसरा नाम परपेंडिकुलर बोलेगा, ठीक है, और तीसरा नाम एपेक्स बोलेगा। यानी कि ऊंचाई को तीन चीज़ों से ये आपको बातें करेगा। तीन लैंग्वेज में 3 वर्ड उसके लिए यूज करेगा ऊंचाई के लिए, हाइट के लिए। तो हाइट या तो लिखेगा या फिर परपेंडिकुलर लिखेगा या फिर एपेक्स लिखेगा। तो आप समझ जाना कि वही है, ऊंचाई ही है। इतनी बातें समझ में आई। चलो
चलो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बेस तो दिया हुआ है और परपेंडिकुलर यानी कि हाइट दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, ठीक है, कि जो गिवन है, जो मुझे गिवन है उसको लिख लेता हूँ। क्या क्या गिवन है? बी फॉर बेस, ये बी फॉर बेस कितना 15 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद और क्या दिया हुआ है? ये परपेंडिकुलर यानी कि हाइट दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, ये रहा 10 सेंटीमीटर। इतनी बातें समझ में आई, 10 सेंटीमीटर। ओके, अब चलो अब क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगाते हैं। हमें तो एरिया निकालना है। हमें क्या निकालना है? एरिया किसका? पैरेललोग्राम का। तो अभी बताया हूँ क्या पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है। देखो एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ, ठीक है, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है? बेस इंटू हाइट। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ बी इंटू एच, तो आप समझ जाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बेस कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देता हूँ 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? 150, 115 दहें 150 है ना, 15 10 जा 150। और सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया? आपका पहला का आंसर निकल गया। तो क्या निकल गया? पहला का आंसर, ठीक है, पहला का आंसर आ गया, ठीक है। अब चलो दूसरा का देख लेते हैं। इसी में आपका दूसरा नंबर है, यहाँ पे दूसरा नंबर में क्या बेस कितना दिया हुआ है? मैं लिख लेता हूँ बेस दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। और एच परपेंडिकुलर को ही हाइट बोलते हैं, एच कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर, मैंने लिख लिया 8 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया किसका? एरिया ऑफ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेता हूँ। देखो ए फोर समझना, एरिया ऑफ, है ना, और ऐसे लिख दिया तो आप समझ देना कि पैरेललोग्राम, PAR लिख दिया ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है? बेस इंटू हाइट, ये होता है। जो ये फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है वही फार्मूला आप यहाँ पे लिख लेना। एरिया, ए फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है? बेस इंटू हाइट, ठीक है। शॉर्ट में थोड़ा सा लिख लिया हूँ, आप उसको अच्छे से लिख लेना। तो क्या हो जाएगा? 90 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 8 9 जा 72, है ना। देखो 8 9 जा 72, और ये जीरो डाल दो बाद में, और सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो गया, है ना। 720 सेंटीमीटर ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, ठीक है। ओके, अब चलते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर कहाँ है जी? ये रहा। बेस कितना दिया है? 120, तो लिख लेता हूँ बेस इक्वल टू 120, और एच परपेंडिकुलर को ही हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो एच कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर हो गया। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है? मैं साफ यहाँ पे एरिया लिख रहा हूँ। एरिया इक्वल टू क्या होता है? बेस इंटू हाइट। किसका एरिया? पैरेललोग्राम, बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ। पैरेललोग्राम कैसा दिखाई देता है ना। ये देखो, ये है पैरेललोग्राम आपका, ये, ठीक है, ये है पैरेललोग्राम, ठीक है। ये भी पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादातर इससे आपका वो बनता है, ओके। तो क्या होता है? बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना दिया हुआ है? 120 मल्टीप्लाई एच कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। एक मिनट ना, थोड़ा सा सुधार कर लेता हूँ, सेंटीमीटर भी लगा लेता हूँ। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 120 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो मैं यहाँ पे कर लिया हूँ, कहाँ गया? तो कितना आ जाएगा? 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? देखो 120 और 15 को आपको मल्टीप्लाई करना, ये मल्टीप्लाई तो आ जाएगा ना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपका फटाफट से ये बने, ठीक है। 120 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15, तो 120 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1800 आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है? 0 है, 6 नहीं है, ये 0 है, ओके, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो ये पहला का तीनों प्रॉब्लम बन गया,
ठीक है। ये कहाँ, ये पहला था, सॉरी ये आपका कौन सा था, ये आपका था पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। ये तीनों बन गया पहला का 14.1 का पहला का। ओके, अब चलते हैं दूसरा नंबर प्रॉब्लम पे। दूसरा नंबर प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, कह रहे कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस, अब पूरा वर्ड में दे रखा है, कह रहा है कि एरिया ही निकालना है किसका, पैरेललोग्राम का, जहाँ बेस जो है उसका बेस जो है 26.5 सेंटीमीटर है, और एपेक्स मैंने कहा था ना कि एक ही चीज़ का तीन नाम है, हाइट बोलेगा, परपेंडिकुलर बोलेगा और एपेक्स भी बोलेगा, तीन नाम है, ठीक है। यह वही परपेंडिकुलर इज 7 सेंटीमीटर। तो देखो क्या क्या जो जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। तो बेस यानी कि b इक्वल टू कितना 26.5, और जिसमें दिया हुआ है वो लिखना है सेंटीमीटर, ये हो गया। चलो अब हाइट, अब क्या दे रखा है h, हाइट कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये हो गया। क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्या निकाला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो निकालो जरा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बी फॉर बेस, BASE बेस, आधार गुने ऊंचाई। तो बेस क्या होता है, बेस आपका दिया है 26.5 मल्टीप्लाई हाइट दे रखा है 7 सेंटीमीटर, फिर से मैं थोड़ा सेंटीमीटर लिखना भूल गया, ठीक है। 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। बेस के जगह पे बेस की जो वैल्यू दी है वो लिख दिया मैंने, और हाइट के जगह पे जो वैल्यू दी है उसको लिख दिया मैंने, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा 26, तो ये हो जाएगा इसको 265 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर, और इसके नीचे में इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा 10, क्लियर है। अब देखो ये 265 और 7 को मल्टीप्लाई करो, 265 सेंटीमीटर, चलो और 7 से मल्टीप्लाई करो, पहले आप इसी से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, देखो मैं 7 5 देखो 7 5 जा 35, कैरी हो जाएगा कितना 3, ओके। 7 6 जा 42 है ना, अब 42 में 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 45 है ना, तो कितना हो गया 4 हो गया कैरी, ठीक है। 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18 हो गया। तो क्या आया देखो 265 मल्टीप्लाई 7 क्या आया आपका, ये आया कितना 1855 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पावर 2 चढ़ जाएगा और बाई 10, क्लियर है। अब ये नीचे में 10 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इधर से एक डिजिट काउंट करके डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 5 के ठीक तुरंत बाद। तो क्या आंसर हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा 185 और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखो बेटा ध्यान से सुनो मेरा बात, जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई करना होगा तो मैं फटाफट से मल्टीप्लाई करके मतलब निकलूँगा, ठीक है, यानी कि ताकि फटाफट से आपका ये मान लो कि मैं ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, टाइम ले रहा है ना, टाइम कंज्यूम हो रहा है, टाइम ज़्यादा खींच रहा है। आपको तो मैं बोलूँगा कि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, तो आप समझना कि हाँ वो उतना आएगा, इतनी बातें समझ में आई, क्लियर है। तो इस तरह से ये दूसरा नंबर क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं तीसरा नंबर प्रॉब्लम पे। तीसरा नंबर प्रॉब्लम भी क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड आउट द बेस, इस बार बेस निकालना है आपको, तो ऑफ द पैरेललोग्राम, किसका पैरेललोग्राम का बेस निकालना है, हुज एरिया इज 390 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मात्रक में यानी कि सेंटीमीटर, देखो एरिया को किस में मेजर करते हैं, हमेशा उसके यूनिट में स्क्वायर रहेगा, वर्ग रहेगा, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी। तो याद रहे कि जब भी इसके यूनिट में वर्ग जैसा दिखेगा तो इसका समझ जाना कि ये एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है, एरिया, ठीक है। तो ये एरिया दे रखा है एंड द परपेंडिकुलर एपेक्स यानी कि हाइट दे रखा है 26 सेंटीमीटर। इतना बात समझ में आया। तो ये एरिया है और ये हाइट है और ये बेस पूछ रहा है, फाइंड आउट बेस, ठीक है। तो जो जो गिवन है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे जो जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं क्या, बेस तो नहीं दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लेते हैं एरिया। एरिया मेरा गिवन है
तो एरिया इक्वल टू कितना दिया हुआ है 390 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया दे रखा है। और हाइट यानी कि परपेंडिकुलर को ही हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो कितना दे रखा है 26 सेंटीमीटर। और ये भी बात का ध्यान रखना बेटा कि अगर ये सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर यूनिट अलग अलग हुआ तो फिर वहाँ पे हम लोग को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान में रहे बात कि सेंटीमीटर है तो यहाँ भी क्या सेंटीमीटर है, तो बिल्कुल सही है, इसमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा अब बेस। तो बेस इक्वल टू कह रहा है कि क्या होगा, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया है। मैं एक बार लेके चलता हूँ वहाँ पे जहाँ फार्मूला देखो, बेस निकालना रहेगा एक पैरेललोग्राम का। बेस ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऊपर में रहता है और नीचे में क्या आ जाता है हाइट। तो एरिया बाई हाइट यही बताया था शुरू में। ठीक है, अब चलो यहाँ पे बना लेते हैं उस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या बेस, BAC। बेस इक्वल टू क्या होता है, ऊपर में होता है एरिया और नीचे में क्या होता है हाइट। क्या होता है हाइट। तो एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 390 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख लेते हैं 390 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और बाई बेस कितना दे रखा है 26 सेंटीमीटर। ओके, अब चलो मुझे एक बात बताओ, ये 390 लिखा मैंने और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यानी कि सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा। इसको ऐसे लिख सकते ना, ये 390 नहीं बेटा, है ना 390। ठीक है, क्लियर है। तो ये सेंटीमीटर जो है ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ रहा होगा, तब ये सेंटीमीटर स्क्वायर बना होगा। तो मैंने तोड़ दिया उसको भी और नीचे में लिख दिया 26 और ये सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर उड़ गया। क्लियर है, तो एक ठो बचा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये 13 के टेबल में ये दोनों आते हैं ना, ये जीरो को अभी थोड़ी देर भूल जाओ, ये जीरो को अभी थोड़ी देर भूल जाओ। क्या 13 के टेबल में आपका 26 और 39 आता है, बिल्कुल आता है। तो देखो 13 2 जा 13 दूना 26 और 13 तिया 13 3 जा, और ये जीरो है तो एक जीरो यहाँ डाल दो। यही तो गेम है। आप 390 को करने जाओगे तो वैसे नहीं, आपको डायरेक्ट देखो कि जीरो तो मैं बाद में डाल लूँगा, पहले ये देखो कि ये दोनों डिजिट जा रहे हैं क्या। तो 13 3 जा 3 और ये जीरो यहाँ पे था तो उसको जीरो यहाँ चढ़ा दिए 30, तो ये 30 हो गया। अब ये 2 फिर 30 को काटेगा क्या, हाँ बिल्कुल, ये 2 1 जा, ये 2 1 जा में, और ये 30 को काटेगा कितने जा में 15 15, क्योंकि 15 2 जा होता है 30, है ना। 2 से आप डिवाइड करके देखोगे तो 15 में जाएगा आधा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो बेस क्या आया आपका, अब यहाँ पे इधर में नीचे जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ बेस इक्वल टू क्या आ गया मेरा 15 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया मेरा आंसर, यही क्या हो गया मेरा आंसर। यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो एक थम्स अप हो जाना चाहिए, लाइक कर देना, और कमेंट तो बेटा ज़रूर लिखना। कमेंट लिखते ही नहीं हैं आप लोग, कुछ तो कमेंट लिखना कि हाँ सर अच्छा है या बुरा है, जो भी है आपको समझ में आता है नहीं आता है, कमेंट ज़रूर लिखना आप। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, प्रॉब्लम नंबर 3। अब प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट द परपेंडिकुलर। देखो इस बार परपेंडिकुलर पूछा है, यानी कि हाइट पूछ रहा है ऑफ अ पैरेललोग्राम, किसका पैरेललोग्राम का, विथ एरिया इज, एरिया कितना, देखो एरिया फिर 1200 मीटर स्क्वायर। देखो मीटर का स्क्वायर चढ़ाया है इस बार, मीटर का स्क्वायर। देखो मैंने कहा है ना कि जब भी मात्रक के साथ में स्क्वायर रहेगा, वर्ग रहेगा, तो तुरंत समझ जाना कि ये एरिया दे रखा है। बातें समझ में आई? यस सर समझ में आ गई। और यहाँ पे बेस दे रखा है, बेस इज 60 मीटर, यानी कि आधार, नीचे का आधार 60 मीटर। चलो तो बनाने का तरीका क्या है, इस तरह से जो जो गिवन है उसको पहले लिखो। यहाँ पे क्या दे रखा है, एरिया मुझे दे रखा है, एरिया इक्वल टू कितना 1200 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, और क्या दे रखा है, ये कॉमा डाला है मैंने, और ये क्या दे रखा है बेस, बी फॉर बेस, बेस इक्वल टू दे रखा है 60 मीटर। ठीक है, और हमें क्या पूछ रहा है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या, हाइट, हाइट यानी कि क्वेश्चन मार्क, यही नहीं पता है, हमें यही निकालना है। तो देखो हाइट इक्वल टू क्या होता है, ऊपर में एरिया होता है। ठीक है, ऊपर में एरिया और नीचे में क्या हो जाता है बेस, यही बताया हूँ शुरू के पहले ही क्लास में, पहले जैसे ही वीडियो मैंने शुरू किया वहीं पे ये बता दिया था कि हाइट इक्वल टू क्या होता है बेटा, ऊपर में एरिया नीचे में बेस, है ना। बार बार दिखाना पड़ता है फार्मूला मेरे बच्चे, मेरे टमाटर, मेरे प्यारे प्यारे गोल मटोल टमाटरों। चलो देख लो सीख रहे हो ना, सीखो।
तो H इक्वल टू एरिया कितना दे रखा है 1200, तो 1200 और ये रहा मीटर स्क्वायर बाई बेस क्या दे रखा है 60 मीटर, तो ये रहा 60 और ये रहा मीटर। देखो इस बार भी ये मीटर 2 ठो होगा, तो ये मीटर से ये 2 को उड़ा दे तो 1 ठो मीटर बचेगा। समझो ये सब चीज़ों को आपको अभी से सीखना पड़ेगा, क्लियर है, ताकि जब बड़े हो जाएं तो मतलब जब आप सीनियर क्लास में जाएं तो आपको मज़ा आ जाए कि देखो 1 मीटर से ये मीटर 2 ठो होगा, अभी अभी सेंटीमीटर वाला बताया था, तो ये मीटर 2 ठो होगा, तो ये 1 ठो मीटर से ये 2 को काट दिया मैंने, तो ये अकेला बच गया, क्लियर है। अब देखो 1 0 से ये 1 0 सरका दिया, खत्म हो गया। अब देखो 6 के टेबल में ये 12 आता है, ये 0 को अभी भूल जाओ थोड़ी देर, 6 के टेबल में 12 आता है, हाँ आता है, कितने जामे 2 जामे, और ये 6 के टेबल में 6 कितने जामे 1 जामे, यानी कि आपको ऐसे काटना है कि जिस टेबल से आप लगाओगे उस टेबल से नीचे वाला भी जाना चाहिए और उसी टेबल से ऊपर वाला भी जाना चाहिए, यानी कि जिस पहाड़ा से आप नीचे वाला लगाओगे उसी पहाड़े से ऊपर वाला भी जाना चाहिए, यानी कि अंश भी और हर भी उसी पहाड़े से उसी टेबल से जाना चाहिए। ये काटने का नियम है। चलो तो 6 1 जा ये चला गया और ये 6 2 जा, ये तो 12 चला गया ना 2 जा में, और ये 0 के लिए क्या बताया था कि एक 0 यहाँ डाल देना है, क्लियर है। तो 20/1 तो क्या होगा 20, तो H इक्वल टू क्या आ गया 20, ये मीटर अर्थ था तो क्या हो जाएगा 20 और ये रहा मीटर, ठीक है। अगर मेरा ये प्रयास आपको समझ आ रहा है तो अभी के अभी आप क्या करोगे, थम्स अप दोगे। थम्स अप मतलब होता है लाइक कर देना और एक कमेंट जरूर दाग देना, है ना, बुलेट की तरफ फायर कर देना कमेंट, ओके। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटर, आशा करता हूँ कि ये जो जो आपके बुक्स में 4 प्रॉब्लम दिए हुए थे वो सभी के सभी प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको समझ में आया है, यदि ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो एक थम्स अप हो जाए। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलते हैं मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अब अगले एक्सरसाइज को अगले वीडियो में देखते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।